हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्टैटिक जीके का ये कौन सा पार्ट होगा, 20वां पार्ट होगा। इससे पहले 19 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न को इसमें देखा जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो आपको ध्यान से सभी कथनों को देखना है कि राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा मूल रूप से बंगला में की गई थी। तो यही कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना मिश्रित संस्कृत और बांग्ला का जो मिश्रित है उसमें किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्य 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। ये बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये भी बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला में रचित गान जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तो ये भी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली है। तो ये जो मिली है, ये डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 में किया गया था। तो इसी के लिए धनराशि मिला था इस आविष्कार के लिए। नेक्स्ट है कि कोणार्क मंदिर का देवता कौन सा है। तो कोणार्क मंदिर आपको पता होना चाहिए, ओडिशा में है और देवता जो है सूर्य है और ये कलिंग शैली में निर्मित है। याद रखेंगे, कलिंग शैली में एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया है कि कोणार्क मंदिर किस शैली में है, तो कलिंग शैली में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो यूरोपीय संघ का जो सदस्य नहीं है उसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अल्बानिया हो जाएगा कि जो सदस्य नहीं है। बाकी एस्टोनिया, यूनान, लाटविया, ये सभी यूरोपीय संघ के सदस्य है। नेक्स्ट है कि कौन सा असत्य सुमेलित है। तो ध्यान देना है, ग्रामोफोन के थॉमस अल्वा एडिसन, रिवॉल्वर के सैमुअल कोल्ट, फाउंटेन पेन के वाटरमैन, ये बिल्कुल सही है। और बाईसाइकिल का जो लुई पास्चर दिया है, तो लुई पास्चर रेबीज के टीके खोजे हैं। तो यही हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। यदि बाईसाइकिल की बात करेंगे तो बाईसाइकिल के मैकमिलन यानी किर्क पैट्रिक मैकमिलन के द्वारा खोज किया गया था, किर्क पैट्रिक मैकमिलन। नेक्स्ट देखते हैं, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो भरतपुर सेंचुरी ये जो है आपके राजस्थान में स्थित है, जो भारत के सबसे बड़ी राज्य है, सबसे बड़े राज्य है किसमें, क्षेत्रफल में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है कि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किनके बीच संधि है। तो ये जो सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि है START, ये किनके बीच एक संधि है। तो ये जो हो जाएगा आपको किनके बीच है, USA और रूस के बीच है, USA और रूस। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है। तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कि सन सिटी कहाँ अवस्थित है। तो सन सिटी जो है ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, सन सिटी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति जो आपका हो जाएगा ये उर्वरकों से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यदि यूनिसेफ की बात करेंगे तो 11 दिसंबर 1946 को स्थापित किया गया था, 11 दिसंबर 1946 ये डेट याद रखेंगे। और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, जो आपके अमेरिका में। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि भारत की कुल साक्षरता दर 64.76 है, जो गलत है, क्योंकि भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है। भारत में पुरुषों की साक्षरता 82.14 है, ये बिल्कुल सही है। भारत में सर्वाधिक महिला साक्षर वाला राज्य राजस्थान है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक महिला साक्षर वाला राज्य केरल है और पुरुष में भी सबसे अधिक केरल है। यदि सबसे कम महिला की बात करेंगे तो बिहार हो जाएगा, न्यूनतम साक्षरता में भी बिहार है। तो कौन सा सही है। तो यहाँ जो सही है 2 है और 4 सही है, 2 और 4 यहाँ पर सही है, बाकी सभी कथन गलत है। नेक्स्ट है कि पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है। तो श्याम का जो नया नाम है पुराने का, अभी प्रेजेंट टाइम में इसका नाम है क्या,
थाईलैंड। नेक्स्ट है धार्मिक त्यौहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो ये जो दशहरा मनाया जाता है ये उल्लास के साथ कर्नाटका में मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो कंप्यूटर वायरस की यदि बात करेंगे तो ब्रेन है, डाउन है, अन्ना कुर्निकोवा ये भी है, लेकिन एड्स जो है ये कंप्यूटर वायरस नहीं है। ये एड्स से यानी एड्स जो है वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है और इसे एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम पूरा नाम इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि AQI से क्या अभिप्राय है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका पूर्ण रूप होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से भिन्न को ज्ञात करना है। तो भिन्न जो ज्ञात करना है ECS, RTGS, NEFT और EMI। तो यहाँ पर सबसे भिन्न जो है EMI है। EMI का पूर्ण रूप होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि अंग्रेजी IV क्या है? तो अंग्रेजी IV क्या है? ये एक वृक्ष लता यानी बेल है, वृक्ष लता यानी बेल है। ध्यान देंगे अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर, ध्यान देंगे आप लोग कि अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले कहाँ स्थित है? तो ये पुदुचेरी में स्थित है, ओरोविले। नेक्स्ट देखते हैं कि अंधा युग की पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? तो अंधा युग पुस्तक के लेखक है धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है कि धान का मूल स्थान कहाँ है? तो धान का मूल स्थान कहाँ है? यानी चावल में आप लोग जानते होंगे चीन, तो धान का चीन। नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो ये नॉर्वे में है। नेक्स्ट है कि किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं लब्ध प्रतिष्ठित सेवा के लिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो ये जो है भारत रत्न है जो 1954 ईस्वी से दिया जाता है। प्रवासी भारतीयों की सहायतार्थ भारत समुदाय कल्याण कोष कब अस्तित्व में आया? तो भारत सहायतार्थ भारत समुदाय कल्याण कोष जो ये अस्तित्व में आया ये कब आया था? 1 जनवरी 2009 को, 1 जनवरी 2009। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो ध्यान देना आपको बारामती स्टेडियम कटक, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, नेहरू स्टेडियम चेन्नई, ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कहाँ है? आपको कानपुर में हो जाएगा। यहाँ पर लखनऊ दिया हुआ है तो यही सुमेलित नहीं है। अगला है न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? तो न खत्म होने वाली कहानी जो है ये VP सिंह की आत्मकथा है, न खत्म होने वाली कहानी। अगला है मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ? तो मोहिनी अट्टम जो है ये मूल रूप से केरला में विकसित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि शून्य की खोज किसने किया? तो शून्य की खोज करने वाले कौन थे? तो इनको जो खोजने वाले थे आर्यभट्ट थे, शून्य को खोजने वाले। अगला है कि निम्नोक्त संगीतज्ञों एवं वाद्य यंत्रों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक बिल्कुल सही है, निखिल बनर्जी सितार वादक ये भी सही है, अमजद अली खां ये सरोद वादक है और विलायत खां जो है ये सितार वादक है। यहाँ पर तबला दिया है तो ये तबला गलत हो जाएगा क्योंकि ये सितार बजाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का जो सदस्य नहीं है इसमें जो ये है म्यांमार जो आपका सार्क का सदस्य नहीं है, क्योंकि सार्क की यदि बात करेंगे तो 8 दिसंबर 1985 को स्थापना किया गया था और सार्क में जो है टोटल 8 मेंबर है। IPS की बीबी माला लाने अफगानिस्तान गई, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। IPS की बीबी माला लाने अफगानिस्तान गई, माला लाने अफगानिस्तान गई, तो अफगानिस्तान गई। तो याद रखेंगे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, माला मतलब मालदीव और यहाँ पर माला से मालदीव याद रखेंगे, लाने से नेपाल याद रखेंगे और अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको कि भारत MMRCA डील के तहत राफेल नामक विमान किस देश से खरीदेगा? तो MMRCA डील के तहत जो है ये जो खरीदा गया राफेल ये किससे? ये फ्रांस से खरीदा गया है राफेल। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये वर्ष 2005 में पारित किया गया था। सेबी से क्या तात्पर्य है? सेबी से क्या तात्पर्य है? तो आप ध्यान देंगे सेबी से तात्पर्य है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि एन राजन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो एन राजन के द्वारा ये वायलिन बजाने में ख्याति प्राप्त किया गया था। अगला है कि डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक है, तो ये इससे संबंधित हो जाता क्योंकि आप लोग को पता होगा कि पक्षी विज्ञान जो होता है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो सलीम अली
पक्षी वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है, एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो एक सहकारी समिति में जो पालन किया जाने वाला सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम है एक आदमी एक वोट। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित है। अगला देखेंगे कि 4 साल में एक बार घटने वाली घटना को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो कहा जाता है चतुर्वार्षिक कहलाता है। अगला है कि वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो सशस्त्र सीमा बल ये गृह मंत्रालय के तहत आते हैं। सीमा सुरक्षा बल भी आते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भी आते हैं। ये जो RPF है रेलवे सुरक्षा बल, ये नहीं आते हैं क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। और कमेंट्स में आप लोग बताएंगे कि ये RPF की स्थापना कब की गई थी। इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।